नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अनीस लाला दानी, जा लाइफ का एक आईडी होल्डर अदना सा आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। आपने अक्सर मुझे सुना होगा, दिन के 2 बजे अचीवर मंच पर, डॉक्टर देवाशीष सरकार के अचीवर मंच पर आपने अक्सर सुना होगा। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं जा लाइफ की कुछ चंद बातों को लेकर के। ये वो वक्त था जब हमने जालैप में अपने आप को पदार्पण किया, अपने आप की आईडी लगाया। उस वक़्त की बात मैं आपको बताना चाहूँ तो उस वक़्त केवल हमें इस बात को बताया गया था कि आप ऐड देखेंगे और आपको पैसा मिलेगा। ये बात सही है, 200% ये बात सही है। लेकिन आज उन दिनों को मैं सोचता हूँ और आज को सोचता हूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसमें। वो दिन भी मुझे याद आते हैं जब हम 30 लाख लोग होने के लिए बड़े लालायित थे। कंपनी ने ये बात रखी थी कि 30 लाख लोग जब होंगे तभी हमारा विज्ञापन का काम शुरू हो जाएगा। उन दिनों काउंटडाउन टाइमर चलता था और हम उस पर नज़र गड़ाए हुए रहते थे कि कब कौन से दिन ये 30 लाख हो जाएं। कभी 2 लाख, कभी 10 लाख, सॉरी, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000। इस तरह से ये जो है क्रम बढ़ता जाता था। वो वक्त भी आया, वो दिन भी आया जब हम पूरे 30 लाख हुए। बाद उसके बहुत सारी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा कंपनी को। वो एड दिखाने के लिए जिन्होंने जिम्मा लिया था वो भाग खड़ी हुई। चूँकि दिन ब दिन हमारी संख्या बढ़ती गई, हम करोड़ों में हो गए। तब कंपनी ने ये सोचा कि जब मेरे पास इतनी संख्या बल है, जब मेरे पास इतने केवाईसी होल्डर हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे सारे लोगों को, मैं उन सभी लोगों की बात करता हूं, हमारे जितने भी आईडी होल्डर्स हैं उनके लिए मैं कंपनी काम ला सकूं, ये सोचती रही। और कंपनी ने उस हिसाब से अपने आप को ढालने में पूरी तरह अपने आप को खुद को झोंक दिया। लोगों का ये भी शिकायत रहा अक्सर कि ऐड के पैसे नहीं आ रहे हैं और तरह तरह की बातों को लेकर के लोगों ने एक, अगर कहूँ कि एक ऐसा समा बांध दिया कि लोगों को जवाब देने में तकलीफें होती थी। ये भी वक्त था। दिन गुजरते गए और वक्त जो है अपनी गति पर चलता गया। फिर जब देखा गया कि कंपनी ने उस समय जो गिफ्ट में शेयर और क्रिप्टो कंपनी दे रही थी, उसके बारे में फिर कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को मुकम्मल करने की कोशिश की। आज अगर मैं इस बात को बड़े ज़ोर से कहूं कि दुनिया में ये मल्टी कंपनी के नाम से जानी जाएगी, मेरे अजीज़ों, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और हम फलीभूत होने के बहुत ही अनकरीब हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाधाएं उत्पन्न की, जिन्होंने बहुत ही रुकावटें उत्पन्न की। मुझे अभी चंद दिनों पहले की एक बात मुझे याद आ रही है। मिस्टर सम्राट, जो हमारे देश से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत जानकार हैं, वो विदेश में रहते हैं, बहुत यंग पर्सन हैं, उनसे मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, डॉक्टर देवाशीष सरकार के भी हैं। तो उनका एक स्पीच जो है अचीवर मंच पर आया। फिर वो उन्होंने अपने आप को इस तरह से पेश करने की कोशिश की कि कुछ और जानकारियां हैं जो मैं और कहीं भी दे सकूं। ये सोच करके उन्होंने ऑलराउंडर मंच में भी अपने आप को लाने का उन्होंने प्रयास किया। अब ऑलराउंडर जो मंच है उस पर मैं आने के लिए निवेदन किया और वो आए भी। वहाँ उन्होंने एक लंबी स्पीच दी। मैं बताना चाहूँगा कि उनके स्पीच के दौरान ही ऐसा एक शख्स है या कुछ लोग हैं जो व्यवधान उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि डिजिटल ज़माना है। इसमें अगर कोई कहीं किसी किस्म की अगर कोई रुकावट या गलती करता है तो वो पकड़ा जाएगा ही। बहरहाल किसी एक के कहने से, जैसे एक खजूर का कीड़ा होता है जिसके हजारों उसके पैर होते हैं, एक टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे अजीजों,
लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई नहीं बिगाड़ सका इस कंपनी का। कंपनी आज उस मुकाम पर जा बैठी है कि बहुत जल्द हम सबके मंसूबे पूरे होने वाले हैं। मेरे अजीजों, इस कंपनी की सबसे सबसे कीमती बात, सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे आईडी होल्डर्स को लेकर के सारी दुनिया को देखकर एक समदर्शी नज़र रखी हुई है। किसी के लिए अलग से कोई ऐसा दर्जा और ओहदा है ही नहीं। कोई अगर कहता है कि मैं आपकी बात कंपनी तक पहुंचा दूंगा या मेरी कंपनी से बात होती है, तो मेरे अजीज़ों वो बिल्कुल झूठ बोलता है। हाँ, कुछ मंचों पे बड़ी बड़ी बात की जाती है कि मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। भ्रम में रखना बिल्कुल गलत है। कंपनी और हमारे बीच में केवल एक सेतु, एक पुल का रूप अगर कोई रूप है तो वो है केवल न्यूज़लेटर। मेरे अजीज़ों, आपने कुछ मंचों का मैं नाम लेना ज़रूर आज मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि अगर सुबह की गुलाब सर की मंच पर अगर आप जाते हैं तो उस मंच पर भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। वो मंच भी बहुत ही वकारदार मंच है। बात अगर मैं करूं 2 बजे डॉक्टर देवाशीष सरकार के मंच की, वो अचीवर मंच की, वहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ प्रोटोकॉल लागू होती है। वहाँ पर उन बातों पर जिक्र होता ही नहीं है जिन बातों के लिए कंपनी कभी भी किसी को एथराइज की हो। मेरे अजीज़ों, ऑलराउंडर मंच की बात करूं, वो मंच भी बहुत वकारदार मंच है। वहाँ जैसे मनीष श्रीवास्तव जी हैं, ऐसे वहाँ ऐसे हैं, नीलूफर मैम है वहाँ पर। तो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का जो है वकार, उनकी फेस वैल्यू है। तो जालाइफ में ऐसे लोगों को सामने लाया है जिसकी अगर मैं कहूँ कि कीमत बहुत है। मेरे अजीज़ों, जालाइफ बहुत जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। जालाइफ हमारी उस मंजिल मकसूद तक हमें ले जाने के लिए पूरी तरह आतुर है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि जालाइफ जो है फलीभूत हो रही है। मेरे अजीज़ों, अपने यकीन के मादे को बिल्कुल लबालब रखिए, भर कर रखिए। मैं ये कहूँगा कि जालाइफ वो चीज़ है जिस तरह से गागर में सागर को भर दिया जाए। जालाइफ में क्या नहीं है मेरे दोस्तों। अगर मैं जालाइफ की बात करूं, तो जालाइफ एक मुकम्मल जहां है। उन लोगों ने जालाइफ स्टाइल को जाना ही नहीं, वरना यूं सच का तमाशा नहीं करते। मेरे अजीजों, मैं अक्सर इस बात को लेकर के बहुत फिक्रमंद और पशुपेश में रहता हूं कि कैसे लोग हैं दुनिया में। इसका कोई जोड़ नहीं है इस कंपनी का, और ना ही इस कंपनी का अभी तक कोई कॉपी पेस्ट किया है। मेरे अजीजों, 10 साल, इस दशक लग जाएंगे इसके कॉपी पेस्ट करने में। फिर भी आपको इस बात को मैं बड़े पुरजोर से कह सकता हूं कि कॉपी पेस्ट भी किसकी होती है? जिसकी मार्केट वैल्यू होती है, जो 1 नंबर की कंपनी होती है, उसी की नकल होती है। लिहाजा होनी तो है, लेकिन तब तक दसों को लग जाएंगे। जालाइफ वो है, आने वाले दिनों में दुनिया इसे सलाम करेगी। जालाइफ वो है, आने वाले दिनों में बुद्धिमान और अक्लमंद एहतराम करेंगे। जालाइफ वो है जिसे वो लोग जो आज शक की नज़र से देख रहे हैं, वही इसे सरेआम करेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं जालाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ, जालाइफ एक मेरी बहुत ही, अगर मैं कहूँ, इसे एक मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ, एक प्रेसी की नज़र से देखता हूँ। हमारा जालाइफ का वो घराना है, आने वाले वक्त पे ये सियासतदां, ये दानिशमंद, ये सारे लोग इसकी बहुत ही तारीफ करेंगे, तारीफों के पुल बांधेंगे, कसीदे बनाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा, आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा, जैसा कि हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसे बलिदान दिया था। उनकी गाथाएं, उनकी कविताएं जो लिखी गई थी, ठीक इसी तरह से आर्थिक आज़ादी की जब भी बात आएगी तो जालाइफ के बारे में किताबें लिखी जाएंगी, ग्रंथें लिखी जाएंगी। और आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ, आप सबों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी जालाइफ के बारे में कोई किताब लिखी जाएगी, उसके किसी न किसी पन्ने में आप होंगे, और सारी दुनिया उन दिनों आपको याद करेगी, सैल्यूट करेगी, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी फख्र के साथ कहेगी
कि मेरा बाप, मेरा दादा उन दिनों आर्थिक आज़ादी में एक हिस्सेदार था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा प्रणाम, आदाब।